हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टीजीटी के मॉक टेस्ट करेंगे। 125 का क्वेश्चन पेपर है आपका, इसको आपको पूरा मॉक टेस्ट रहेगा आपका और 125 क्वेश्चन है इसमें आपके, और इसमें आप बताइएगा कि कितने आपने करें। चलिए, तो अगर आप न्यू व्यूअर्स है, अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियोज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करिए। ओके, चलिए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये आपका पूरा 125 क्वेश्चंस हैं इसमें आपके, ऑल यूनिट से हैं आपके, ऑल एरियाज को कवर किया गया है। टीजीटी का आपका हर एक एरिया से क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कैथारसिस? किसने थ्योरी ऑफ कैथारसिस को बताया है? चलिए, थ्योरी ऑफ कैथारसिस को किसने प्रोपाउंड किया है, बताया है? प्लेटो, अरिस्टोटल, होरेस, लॉन्गिनस। तो करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा यहाँ पर, अरिस्टोटल। ओके, अरिस्टोटल की थ्योरी है आपकी, कैथारसिस की थ्योरी आपके अरिस्टोटल ने दी है। बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। नेगेटिव कैपेबिलिटी किससे एसोसिएट करती है? वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, कॉलेरिज। कीट्स। ओके, कीट्स है, नेगेटिव कैपेबिलिटी आ रही है तो कीट्स को याद रखिए। ओके, यहाँ पर आपका कीट्स की है आपकी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए। एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे इसमें, जहाँ ज़रूरत होगी वही करेंगे। 125 क्वेश्चन है तो जल्दी करेंगे। ओके, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? किसने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का? आर्नोल्ड, इलियट, लेविस, रिचर्ड। इलियट की है ना ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, टीएस इलियट। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन ऑक्सीमोरोन इज। ऑक्सीमोरोन क्या है? एग्जरेशन, कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स, कंपैरिजन, सिंबल। ओके, बी करेक्ट आंसर रहेगा। कॉन्ट्राडिक्शन इन अ टर्म, किसी टर्म का कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है वो आपका हो जाएगा ऑक्सीमोरोन। बी करेक्ट आंसर। हमर्शिया मीन्स, हमर्शिया क्या होता है? कोरस, ट्रेजिक फ्लॉ, प्लॉट, पेरिपेटिया। तो क्या होता है हमर्शिया? ट्रेजिक फ्लॉ। हमेशा किसी जो जब हीरो का जो पतन का कारण होता है, डैट इज द ट्रेजिक फ्लॉ, वही आपका हमर्शिया कहलाता है। ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु रोट द डिफेंस ऑफ पोएसी? किसने डिफेंस ऑफ पोएसी को लिखा है? सिडनी, पोप, ड्राइडेन, जॉनसन। तो किसका है करेक्ट आंसर? यहाँ पर ए हो जाएगा। द डिफेंस ऑफ पोएसी किसका है? आपके सिडनी का है। ए इज द राइट आंसर, ए करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज आर्ट फॉर आर्ट सेक बिलोंग्स टू। किस आर्ट फॉर आर्ट सेक किससे बिलोंग करता है? रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, एस्थेटिसिज्म, ह्यूमनिज्म। तो एस्थेटिसिज्म सी करेक्ट आंसर रहेगा। आर्ट फॉर आर्ट से किसको बिलोंग कर रहा है? सी, एस्थेटिसिज्म से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वॉज डेवलप्ड बाय। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसके द्वारा डेवलप्ड हुई है? इलियट, रिचर्ड्स, आर्नोल्ड, ब्रूक्स। रिचर्ड्स। ओके, रिचर्ड्स के द्वारा आपकी ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिचर्ड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज अ सटायर्स एम। सटायर का एम क्या होता है? प्रेज, रिडिकल, वाइस एंड फॉली, इंटरटेन ओनली, नैरेट हिस्ट्री। चलिए बताइए। तो सटायर क्या करता है? रिडिकल, वाइस एंड फॉली, ये आपको उपहास करता है, रिडिकल करता है। रिडिकल वाइस होता है, फॉली जो आपकी सटायर का व्यंग करता है किसी के ऊपर, उपहास वगैरह हो गया। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लॉन्गिनस इज फेमस फॉर। लॉन्गिनस किस लिए फेमस है? मिमेसिस, सबलाइम, कैथारसिस, इमेजिनेशन। बी राइट आंसर हो जाएगा, सबलाइम। ओके, सबलाइम के लिए लॉन्गिनस फेमस है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जॉफ्री चौसर इज नोन एज। जॉफ्री चौसर जाने जाते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है आपके जॉफ्री चौसर को, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। बी करेक्ट आंसर। चौसर रोड, चौसर ने क्या लिखा है? पैराडाइज लॉस्ट, कैंटरबरी टेल्स, फेरी क्वीन, उटोपिया। चलिए बताइए कौन सा है चौसर का? कैंटरबरी टेल्स। या किसका है? जॉफ्री चौसर का वर्क है ये आपका, कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट, रेनेसा बिगन इन। रेनेसा बिगन हुआ कहाँ से? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली। इटली से आपका स्टार्ट होता है आपका रेनेसा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु रोट उटोपिया? उटोपिया किसने लिखा है? थॉमस मोर, बेकन, सिडनी, एरेस्मस। उटोपिया किसने लिखा है? थॉमस मोर का है। ओके, उटोपिया आपको थॉमस मोर का है। ए राइट आंसर। नेक्स्ट, द फेरी क्वीन वॉज रिटन बाय। फेरी क्वीन किसने लिखी है? मार्लो, शेक्सपियर, स्पेंसर, जॉनसन। स्पेंसर का वर्क है। ओके, फेरी क्वीन किसका है? स्पेंसर का है। ओके, फास्ट करेंगे यहाँ पर क्योंकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा हैं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पर। ओके, चलिए स्पेंसर, क्विक रिवीजन है आपके एग्जाम के पहले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी विट्स इंक्लूडेड चौसर, मार्लो, मिल्टन, पोप।
बताइए कौन सा इनमें से यूनिवर्सिटी इंक्लूड है? तो मार्लो, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्लो है इंक्लूड, बी राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेनेसा एम्फसाइज, रेनेसा दिखाता है क्या? एस्थेटिसिज्म, ह्यूमनिज्म, प्योरिटनिज्म, मिस्टिसिज्म। ह्यूमनिज्म, रेनेसा किसकी बात कर रहा है? ह्यूमनिज्म, मानवतावाद की बात कर। बी करेक्ट आंसर, ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस बेकन इज फेमस फॉर, फ्रांसिस बेकन फेमस है एसे, एपिक्स, ट्रेजेडीज, ओड्स, किसके लिए? तो आप ऐसे के लिए जाने जाते हैं आपके फ्रांसिस बेकन। ओके, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, डॉक्टर फॉस्टर्स वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है डॉक्टर फॉस्टर्स? जॉनसन, शेक्सपियर, मार्लो, किड। तो डॉक्टर फॉस्टर्स किसका वर्क है? मार्लो का है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, डॉक्टर फॉस्टर्स आपका मार्लो का वर्क है। नेक्स्ट, स्पेनिश ट्रेजेडी वॉज रिटन, बता स्पेनिश ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। किड, मार्लो, जॉनसन, लिली। तो किसकी है? किड की है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्पेनिश ट्रेजेडी इज रिटन बाय थॉमस किड। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ? एक्सफोर्ड, स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन, लंदन, कैम्ब्रिज। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन में हमारे शेक्सपियर का जन्म हुआ है। नेक्स्ट, बी करेक्ट आंसर। हैमलेट इज द प्रिंस ऑफ, हैमलेट कहाँ का प्रिंस है? नॉर्वे, डेनमार्क, वेनिस, रोम। डेनमार्क, डेनमार्क का है। ओके, डेनमार्क का प्रिंस रहता है हमारा हैमलेट। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओथेलो इज, ओथेलो क्या है? कॉमेडी, हिस्ट्री, प्ले, ट्रेजेडी, रोमांस। तो क्या है आपका? ट्रेजेडी है। ओथेलो क्या है? एक ट्रेजेडी है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पोर्शिया अपीयर्स इन, पोर्शिया कहाँ पर दिखाई देती है? मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, टेम्पेस्ट। मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर है, मेन आपकी जो है पोर्शिया मेन आपका कैरेक्टर है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ऑक्योर्स इन मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर। हैमलेट, हैमलेट की लाइन है ये, हैमलेट की सोलिलोक्वी है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज लेडी मैकबेथ अपीयर्स इन, लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर कहाँ मिलता है देखने को? किंग लियर, मैकबेथ, टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर। मैकबेथ, मैकबेथ में आपकी लेडी मैकबेथ जो है मैकबेथ की वाइफ रहती हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकबेथ का कैरेक्टर है। शेक्सपियर रोट अप्रॉक्सीमेटली, शेक्सपियर ने अप्रॉक्सीमेटली कितनी प्लेस लिखे हैं? 37 प्लेस, 25, 50, 15, 37 प्लेस। ओके, ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, कैलिबन अपीयर्स इन, कैलिबन कहाँ पर दिखाई देता है? किस प्ले का कैरेक्टर है? द टेम्पेस्ट, ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर। टेम्पेस्ट का है। कैलिबन कहाँ पर दिखाई देता है? द टेम्पेस्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। डेस्टिमोना इज द वाइफ ऑफ, डेस्टिमोना किसकी वाइफ है? हैमलेट, ओथेलो, लियर, ब्रूटस। बताइए, डेस्टिमोना आपकी ओथेलो की वाइफ रहती है। ओके, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं? 100, 120 सोनेट्स, 154, 200, 154 सोनेट्स हैं आपके शेक्सपियर को के। ओके, 154 सोनेट्स हैं। हु इज़ कॉल्ड द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स, किसको कहा जाता है लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स का? डन, हर्बर्ट, वॉगन, क्रॉसा। बताइए। तो डन को, डन जो है हमारे लीडर कहा जाता है आपकी मेटाफिजिकल पोइट्री का। ओके, मेटाफिजिकल पोइट है हमारे डन। मेटाफिजिकल कंसीट इज क्या है? एक्सटेंडेड कंपैरिजन, मीटर, राइम, स्कीम, प्लॉट, डिवाइस। तो एक्सटेंडेड कंपैरिजन को आपका मेटाफिजिकल कंसाइट कहा जाता है। ओके, एक्सटेंडेड कंपैरिजन होता है इसमें, एक बहुत ही एक्सटेंडेड तुलना होती है, तो वो आपका होता है मेटाफिजिकल कंसीट। ओके, नेक्स्ट वन इज कैनोनाइजेशन वॉज रिटन बाय, कैनोनाइजेशन किसका वर्क है? डन, हर्बर्ट, मार्वेल, वॉगन। डन, जॉन डन का है कैनोनाइजेशन। ओके, डन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज जॉर्ज हर्बर्ट रोड, जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखे हैं क्या? द टेम्पल, लाइसिडास, द प्रील्यूड, एडोनिस। तो क्या लिखा है हमारे? तो द टेम्पल, जॉर्ज हर्बर्ट का क्या है? द टेम्पल। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंड्रू मार्वेल रोड, एंड्रू मार्वेल ने क्या वर्क? बताइए। टू हिज को मिस्ट्रेस, डोवर बीच, कुबला खान, यूलिसिस। क्या लिखा है बताइए? टू हिज को मिस्ट्रेस, एंड्रू मार्वेल का वर्क है। ओके, ए राइट आंसर। नेक्स्ट, मेटाफिजिकल पोइट्री इज मार्क्ड बाई, मेटाफिजिकल पोइट्री में क्या मार्क होता है? वेट, कंसीट, लर्निंग, ऑल ऑफ दीज। तो क्या होता है बताइए? ऑल ऑफ दीज, ये सभी चीज़ें आपकी मेटाफिजिकल पोइट्री के मेन फीचर हैं। ओके, वेट, कंसीट, लर्निंग, ऑल ऑफ दीज, तो ये सभी चीज़ होती हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट प्रेज्ड, टी.एस. इलियट ने किसको प्रेज किया है? मेटाफिजिकल पोइट्स, ऑगस्टन्स, विक्टोरियंस, जॉर्जियंस। तो मेटाफिजिकल पोइट्स के यहाँ पर उन्होंने प्रेज किया है। ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट,
अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज किसका वर्क है, किसके द्वारा लिखा गया? डन, हर्बर्ट वॉगन, मार्वेल। डन का है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पर आपका ये जॉन डन का वर्क है। ओके, नेक्स्ट द कंपास इमेज ऑक्योर्स इन, कंपास की इमेज किस में है? द कॉन्नाइजेशन, द वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, गुड फ्राइडे, ईस्टर विनिंग्स। तो द वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, इनमें कंपास की इमेज का यूज़ करके, मेटाफिजिकल पोइट है ना हमारे जॉन डन, तो उन्होंने जो आपके कंपास होता है उसके दो पार्ट हो जाते हैं, वो उनको लवर्स मानते हैं, और उसका पॉइंट हो गया, जो पॉइंट है दोनों लवर्स को साथ में जोड़ता है, तो इस तरह करके उन्होंने कंपास से तुलना की है प्रेमियों की। तो ये आपका वैलेडिक्शन में आपका है इसका इमेज फॉरबिडिंग, वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में। हेनरी वॉगन इज अ नोन एज, हेनरी वॉगन जाने जाते हैं कैवलियर पोइट, मेटाफिजिकल पोइट, रोमांटिक पोइट, ऑगस्टिन पोइट। मेटाफिजिकल पोइट है हेनरी वॉगन। ओके, मेटाफिजिकल पोइट है। नेक्स्ट अलेक्जेंडर पोप रोट, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है द रेप ऑफ द लॉक, लाइसिडास, प्रिल्यूड, एडोनाइस। द रेप ऑफ द लॉक है आपका, जानते हैं आप। ओके, द रेप ऑफ द लॉक। द न्यू क्लासिकल एज इज कॉल्ड, द न्यू क्लासिकल एज जाना जाता है एज ऑफ रीजन, एज ऑफ फेथ, एज ऑफ चॉसर, एज ऑफ रेनेसा। तो यहाँ पर एज ऑफ रीजन के नाम से जाना जाता है। ओके, न्यू क्लासिकल एज ऑफ रीजन। नेक्स्ट जोनाथन स्विफ्ट रोड, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है गुलिवर्स ट्रेवल्स, टॉम जोन्स, रॉबिन्सन क्रूसो, क्लैरिसा। स्विफ्ट का है आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये आपका जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है। एडिशन एंड स्टील पब्लिश्ड, एडिशन एंड स्टील ने क्या पब्लिश किया है? द स्पेक्टेटर, द टार्टलर, बोथ ए एंड बी, नन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, स्पेक्टेटर एंड टार्टलर दोनों को एडिशन स्टील ने पब्लिश किया है। सी करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। सैमुअल जॉनसन रोड, सैमुअल जॉनसन ने लिखा है डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यूटोपिया, लेवियथन, आर्केडिया। डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ये आपकी सैमुअल जॉनसन ने लिखी है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जॉनथन स्विफ्ट। द हीरोइक कपलेट वॉज परफेक्टेड बाय, किसके द्वारा परफेक्टेड माना जाता है कि हीरोइक कपलेट किया है? पोप, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, बायरन। पोप ने हीरोइक कपलेट किया, परफेक्शन यूज़ किया है। पोप करेक्ट आंसर, ए राइट आंसर। नेक्स्ट रॉबिन्सन क्रूसो वॉज रिटन बाय, रॉबिन्सन क्रूसो लिखा है डेफो, स्विफ्ट, फील्डिंग, रिचर्डसन। किसके द्वारा लिखा गया है रॉबिन्सन क्रूसो? रॉबिन्सन क्रूसो आपके ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेफो। ओके, डेफो के द्वारा रॉबिन्सन क्रूसो लिखा गया, ए राइट आंसर। नेक्स्ट टॉम जोन्स वॉज रिटन बाय, टॉम जोन्स किसके द्वारा लिखा गया है? रिचर्डसन, फील्डिंग, स्टर्न, गोल्ड स्मिथ। किसके द्वारा लिखा गया है? फील्डिंग के द्वारा। ओके, फील्डिंग, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट द पीरियड इज अ फेमस फॉर, नियो क्लासिकल यहाँ पर हो जाएगा, नियो क्लासिकल इसकी बात कर रहे हैं, नियो क्लासिकल इसकी बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये रीजन, ऑर्डर, रिस्ट्रेंट, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, इसमें आपके न्यू क्लासिकल एज में आपको रीजन भी मिलता है, ऑर्डर, रिस्ट्रेंट, ये सब चीज़ें मेन थे इसमें, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट द एज ऑफ पोप इज अनदर नेम, ये हो चुका है शायद ना, न्यू क्लासिकल एज हो जाएगा। नेक्स्ट जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न ऑन, जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ है? 9 दिसंबर 1608, 8 नवंबर 1674, 15 जून 1605, 25 दिसंबर 1600। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बताइए? ए करेक्ट आंसर रहेगा, 9 दिसंबर 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ है, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मिल्टन्स मास्टरपीस, मिल्टन का मास्टरपीस किसे माना जाता है? पैराडाइज रिगेन, सैमसन ऑर्गेनिस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, कॉमस। पैराडाइज लॉस्ट को माना जाता है। ओके, मास्टरपीस है आपका मिल्टन का। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द फाइनल वर्जन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट? फाइनल वर्जन में बताइए पैराडाइज में कितनी बुक हैं? 10, 12, 14, 24, 12 बुक्स हैं इसमें। ओके, लास्ट फाइनल वर्जन में 12 बुक्स थी, पहले 10 थी। ओके, 12। मिल्टन रोड पैराडाइज लॉस्ट इन, मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है किसमें? हीरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्स, स्पेंसरियन स्टैंजा, टेवा राइमा। ब्लैंक वर्स में है। ओके, ब्लैंक वर्स में है आपका पैराडाइज लॉस्ट, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन, कब हो गए वो कम्प्लीटली ब्लाइंड? 45, 52, 60, 1670 बताइए। 52, 1652 में वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं हमारे मिल्टन, बी करेक्ट आंसर। दे आल्सो सर्व्स हु ओनली स्टैंड एंड वेट ऑक्योर्स इन, बताइए ये लाइन कहाँ पर देखने को मिलती है? लाइसिडास, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एलेग्रो,
कॉमर्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है, वो भी सेवा कर रहे होते हैं जो कि अपनी बारी का आने का इंतजार करते हैं, तो ये लाइन आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है। ओके, नेक्स्ट मिल्टन इज नोन एज द, मिल्टन जाने जाते हैं पोएट ऑफ नेचर, प्यूरिटेन पोएट, लेक पोएट, पोएट ऑफ सेंसिबिलिटी, प्यूरिटेन पोएट है हमारे मिल्टन। ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पैराडाइज रिगेंड डील्स मेनली विद, पैराडाइज रिगेंड जो है दिखाता है क्या, फॉल ऑफ मैन, टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, क्रिएशन ऑफ अर्थ, ट्रोजन वॉर। पैराडाइज रिगेंड की बात कर रहे हैं तो टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, नॉट फॉल ऑफ मैन। ओके, यहाँ पर आपका टेम्पटेशन ऑफ रिगेंड की बात कर रहे हैं तो टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट को दिखा रहा है, बी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ओके, सैमसन अगोनिस्ट इज क्या है सैमसन अगोनिस्ट, एपिक, पेस्टोरोलॉजी, क्लोसेट ड्रामा, नॉवेल। तो यहाँ पर ये क्या है सैमसन अगोनिस्ट, ये आपका है क्लोसेट ड्रामा। ओके, क्लोसेट ड्रामा है आपका सैमसन अगोनिस्ट। क्लोसेट ड्रामा क्या होते हैं, क्लोसेट ड्रामा आपके जो होते हैं जो स्टेज एक्ट नहीं होते हैं, खाली वो रीड करने के लिए होते हैं, तो ये क्लोसेट ड्रामा हो गए। मिल्टन वॉज बरीड, मिल्टन बरीड हुए कहाँ पर, वेस्टमिनिस्टर अबे, सेंट पॉल्स कैथेड्रल, बनहिल फील्ड्स, कैंटरबरी कैथेड्रल। तो यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट पॉल्स कैथेड्रल्स। ओके, यहाँ पर इनका बरीड किया गया था। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न, कब जन्म हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ का, 1770, 1775, 1780, 1765। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ है, 1770 में हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ है, बी ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द, वर्ड्सवर्थ जाने जाते हैं पोएट ऑफ नेचर, पोएट ऑफ रेवोल्यूशन, मेटाफिजिकल पोएट, कैवलियर। पोएट ऑफ नेचर पता है ना आपको, पोएट ऑफ नेचर है, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड, कब पब्लिश्ड हुआ है, 1798, 1800, 1805, 1812, 1798 में लिरिकल बैलेड हमारा आया है, जिससे हमारे रोमांटिक केस की स्टार्टिंग हुई है। वर्ड्सवर्थ कोलैबोरेटेड इन लिरिकल बैलेड्स विद, किसके साथ कोलैबोरेट किया है लिरिकल बैलेड को, शेली, कीट्स, कॉलरिज, बैरन। तो कॉलरिज के साथ आया है हमारा लिरिकल बैलेड, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग अपीयर्स इन, कहाँ पर दिखाई देता है ये हमको, जो आपकी पोइट्री की डेफिनेशन है किसकी है, ये आपकी पहले तो वर्ड्सवर्थ की है, तो ये हमें कहाँ मिलती है देखने को, प्रील्यूड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, टिंटन अबे, एक्सकर्सन। ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में। ओके, प्रीफेस बी करेक्ट आंसर, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। द प्रील्यूड इज, प्रील्यूड क्या है, अ ट्रेजेडी, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, अ नॉवेल, सैटायर। तो प्रील्यूड क्या है, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है आपकी। ओके, एक बी करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लैरियट इन, वर्ड्सवर्थ पोएट लैरियट बने कब, 1843, 1832, 1820, 1850। कब बने हैं हमारे वर्ड्सवर्थ, 1843 में हमारे वर्ड्सवर्थ बने हैं पोएट लैरियट, एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इज आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई ये लाइन, फेमस लाइन है, लूसी ग्रे, माई हार्ट लिव्स अप, डैफोडिल्स, टिंटन अबे। कहाँ की लाइन है बताइए, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माई हार्ट लिव्स अप, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये आपकी यहाँ पर दिखाई देती है, माई हार्ट लिव्स अप। ओके, द लूसी पोएम आर एसोसिएटेड विद, लूसी पोएम किससे जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल थीम, नेचर एंड लॉस, वॉर, रिलीजन, नेचर एंड लॉस। ओके, नेचर एंड लॉस को दिखाता है लूसी पोएम्स, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ डाइड इन, वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई 1840, 1845, 1850, 1855। कब हुई है, 1850 में, 1850, सी करेक्ट आंसर, 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। जॉन गाल्सवर्दी बॉर्न, जॉन गाल्सवर्दी का जन्म 14 अगस्त 1867, 12 जुलाई 1865, 16 अगस्त 1870, 20 जनवरी 1868। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, 14 अगस्त 1867, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 14 अगस्त 1867 में हमारे गाल्सवर्दी का बर्थ होता है। गाल्सवर्दी वोन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, कब लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला गाल्सवर्दी को, 1925, 30, 32, 35 बताइए। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1932 में, 33 में इनकी डेथ होती है, उसके एक साल पहले इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, 1932, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी इज बेस्ट नोन फॉर, किस लिए बेस्ट उन्हें जाना जाता है, द वेस्ट एंड, फोरसाइट सागा, यूलिसिस, सन्स एंड लवर्स। फोरसाइट सागा उनका बहुत ही मास्टरपीस उनका वर्क था, फेमस वर्क है गाल्सवर्दी का, बी द फोरसाइट सागा। द सेंट्रल फैमिली इन द फोरसाइट सागा इज द, सेंट्रल फैमिली कौन सी है फोरसाइट सागा में, बीनेट्स, फोरसाइट्स, अनशाज, डर्बी फील्ड्स, फोरसाइट्स। ओके, फोरसाइट्स फैमिली की यहाँ पर कहानी है, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच प्ले बाय गाल्सवर्दी एक्सपोज फ्लॉज इन द प्रिजन सिस्टम,
कौन सा प्ले है गॉसवर्दी का जो कि प्रिजन सिस्टम के फ्लॉ को दिखाता है? लॉयल्टी इज जस्टिस स्ट्राइव द स्किन गेम। जस्टिस जो इनका वर्क है वो हार्श जो रियलिटीज़ हैं हमारे प्रिजन सिस्टम वगैरह की उस समय की, तो उस समय उसको ये दिखाता है। जस्टिस बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी फर्स्ट पब्लिश्ड बुक अपीयर्ड अंडर द पेन नेम। जो उनका पहला वर्क आया है तो उनके पेन नेम से आया, तो क्या था उनका पेन नेम? जॉन सेंट जॉन, बोज एलिया कररबेल। जॉन सेंट जॉन नाम से वो वर्क लिखते थे, तो पहला उनका वर्क जो आया था वो जॉन सेंट जॉन नाम से आया था। बाद में उन्होंने अपने रियल नेम से लिखा था, वो आइलैंड फारसीज से उनका फर्स्ट वर्क था जो आइलैंड फारसी जो उनके रियल नेम से आया था। फर्स्ट वर्क उनका जॉन सेंट जॉन नेम से आया है। ओके, याद रखिएगा इसको। स्ट्राइफ मेनली डील्स विद, स्ट्राइफ डील करता है फैमिली लाइफ, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, पॉलिटिक्स। क्या दिखाता है आपको? इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है। लेबर एंड कैपिटलिस्ट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है उसको दिखाता है, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर। लॉयल्टीज प्राइमरली कंसर्न्ड विद, लॉयल्टीज जो है प्राइमरली कंसर्न करता है किस पर? रेशियल एंड सोशल प्रेजुडिस, नेचर, रोमांस, रिलीजन। ए करेक्ट आंसर रहेगा। रेशियल एंड सोशल प्रेजुडिस को दिखा रहा है हमारा लॉयल्टीज। डिस्टिंक्शन की बात की गई है। ओके, दिखाया है इसमें। गाल्सवर्दी डाइट, कब डेथ हुई है? अभी बताया 1933 में। ओके, तो ये 31 जनवरी 1933 में आपकी गाल्सवर्दी की डेथ हो जाती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, हिज एसेस वेयर स्कैटर्ड ओवर द, उनकी एसेस को स्कैटर कर दिया गया, बिखेर दिया गया। ओवर कहाँ पर? नॉर्थ डाउन, साउथ डाउन, ईस्ट डाउन, वेस्ट डाउन। साउथ डाउन, साउथ डाउन में उनके जो एसेस थी उसको ले जाकर साउथ डाउन्स में उसको हवाई जहाज से ले जाकर चारों तरफ उसको स्कैटर कर दिया गया था गाल्सवर्दी की। साउथ डाउन्स, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टाइटल ऑफ द लॉन्ग नैरेटिव पोएम वेयर वीनस ट्राइज टू सेड्यूस अ ब्यूटीफुल बॉय। बताइए पोएम का नाम बताइए जहाँ पर वीनस ट्राई करता है सेड्यूस करने का एक ब्यूटीफुल बॉय को। द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, वीनस एंड एडोनिस, अ लवर्स कंप्लेंट, द फोनिक्स एंड द टर्टल। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। वीनस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस में। ओके, बी करेक्ट आंसर। इन कॉरोलिनस हु इज द प्रोटोगोनिस्ट एम्बिशियस मदर। कॉरोलिनस में प्रोटोगोनिस्ट की एम्बिशियस मदर कौन है? वर्जिलिया, वॉल्मीनिया, वैलेरिया, टेमोरा। तो कौन है बताइए? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वॉल्मीनिया। ओके, तो यहाँ पर कौन रहता है कॉलोनियस में? जो एम्बिशियस मदर रहती है वॉल्मीनिया। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अथेलो व्हाट इज द यागोज ऑफिशियल मिलिट्री रैंक। अथेलो में यागो की क्या ऑफिशियल मिलिट्री रैंक रहती है? कैप्टन, लेफ्टिनेंट, एंशिएंट, इंसीन, जनरल। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंशिएंट, इंसाइन यागो की ऑफिशियल मिलिट्री रैंक रहती है। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ द हेड ऑफ द विचेस इन द मैकबेथ। हेड ऑफ द विचेस की हेड कौन रहती है मैकबेथ में? लेडी मैकबेथ, हिकेट, बैंको, रॉस। हिकेट जो रहती है वो विचेस की यहाँ पर हेड रहती है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन टिटस एंड्रोनिकस हु इज़ द मेलेवोलेंट मोर। एथोलो, इयागो, एरोन, लूसियस। बताइए कौन रहता है एंड्रोनिकस में? आरोन जो रहता है आपका मेलेवोलेंट मूर रहता है। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द हैमलेट्स प्लॉट्स। प्राइमरी सोर्स क्या रहता है हैमलेट का? हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल, आर्केडिया, जस्टाडोनोरम, बाई सेक्सो, ग्रामेटियस, डेकामेरॉन। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्टाडेनोरम, बाई सेक्सो, ग्रामेटिकस। ओके, तो ये आपका हैमलेट का सोर्स है। इन एज यू लाइक इट हु इज ऑरलैंडोस इनवियस ब्रदर। ऑर्लैंडो का इनवियस ब्रदर कौन है? जैक्स, ड्यूक फेडरिक, ओलिवर डिबॉयज, टचस्टोन। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओलिवर डिबॉयज। ये जो है ऑर्लैंडो का इनवियस ब्रदर रहता है, जेलसी करता है उससे, तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओलिवर डिबॉयज। ओके, विच सोनेट बिगिंस अवेंज ओ लॉर्ड द स्लॉटर्स सेंट्स। तो ये कौन सा सोनेट इस लाइन से आपका स्टार्ट होता है? सोनेट 7, सोनेट 14, सोनेट 18, सोनेट 23। बताइए कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाए, सोनेट 18। सोनेट 18 जो आपका ये जॉन मिल्टन का है, ऑन द लेट मास्कर इन पेडमोंट। ये आपका 1655 में जॉन मिल्टन का सोनेट है जो कि, तो ये लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। आपके इटली के जो नरसंहार हुआ था उसमें पेडमोंट मास्कर जो हुआ था उस पर एक शोक व्यक्त करता है ये सोनेट आपका। तो ये आपके यहाँ ये लाइन जो आपको सोनेट नंबर 18 में आपका मिल्टन के सोनेट नंबर 18 में देखने को मिलती है। ओके, यहाँ सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सोनेट 18 ऑन द लेट मास्कर इन पेडमोंट। चलिए नेक्स्ट, शेक्सपियर एक्टिंग कंपनी वॉज नोन एज, शेक्सपियर की कंपनी जो एक्टिंग कंपनी जानी जाती है एडमिरल्स मैन, किंग्समैन, क्वींस मैन, लॉर्ड स्ट्रेंजर्स मैन। तो किंग्समैन के नाम से शेक्सपियर की एक्टिंग ट्रूप जानी जाती थी, किंग्समैन के नाम से। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच शेक्सपियरियन प्ले इज कॉल्ड द प्रॉब्लम प्ले, कौन सा शेक्सपियरियन प्ले है प्रॉब्लम प्ले कहलाता है? हैमलेट, ओथेलो, मेजोफोर्मिज्म, मैकबेथ। प्रॉब्लम प्ले कहलाता है आपका मेजोफोर्मिज्म जो है आपका प्रॉब्लम प्ले कहलाएगा। सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एट विच कैम्ब्रिज कॉलेज डिड मिल्टन स्टडी, किस मिल्टन कैम्ब्रिज कॉलेज में पढ़ते थे? ट्रिनिटी कॉलेज, किंग्स कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज, क्राइस्ट। का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्राइस्ट कॉलेज। कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज में आपकी जॉन मिल्टन ने स्टडी की है। डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच डेमोन इन पैराडाइज लॉस्ट पर्सोनिफाइज ग्रीड एंड गोल्ड, ग्रीड एंड गोल्ड से कौन से डेमोन को पैराडाइज लॉस्ट में पर्सोनिफाइज किया गया है? बेलियल, मेमोन, मोलैक, बेल्जेबब। बताइए कौन सा है? तो मेमोन, तो बी करेक्ट आंसर रहेगा। मेमोन को ग्रीड एंड गोल्ड से पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पर। ओके, पैराडाइज लॉस्ट में बी करेक्ट आंसर मेमोन जो डेवोन है। नेक्स्ट, मिल्टन्स लैटिन एलिजी फॉर चार्ल्स डिओडथी इज, मिल्टन की जो लैटिन एलिजी है चार्ल्स डिओडथी पर वो कौन सी है? लाइसिडास, एडी एड पैटोम, एपिथेमियम डेमोनिस, एलेलेग्रो। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एपिथेमियम डेमोनिस। तो ये आपकी डोरथी पर, ये आपकी ये आपकी चार्ल्स डोरथी पर लैटिन पर आपकी एलिजी है। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट फॉर्म डज सैटर्न टेक टू विस्पर टू ईव, किस रूप में आता है सैटर्न, जो जिस रूप में वो विस्पर करता है ईव को, तो कौन सा रूप रखता है? सर्पेंट, रावन, टोड, ड्रैगन। करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा। सैटर्न मेढक के रूप में आता है, टोड के रूप में, जो ईव के कान में फुसफुसाता है सपने को दिखाने के लिए, प्रलोभन देने के लिए। तो सी करेक्ट आंसर, टोड के रूप में वो आता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट, in on the morning of Christ's nativity which begins lay aside their crowns। तो on the morning of Christ's nativity के शुरुआत में which जो कि जब शुरुआत होती है तो lay aside their crown, कौन अपने crowns को साइड में रख देते हैं? तो angels and archangels, cherubim and seraphim, saints and martyrs, kings and prophets। तो cherubim and seraphim तो ये जो है अपने crowns को जो श्रद्धा भक्ति के रूप में क्राउन को किनारे रख देते हैं। ओके, तो सी बी करेक्ट आंसर रहेगा, चेरुबिम एंड सेराफिम। नेक्स्ट, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम इन पैराडाइज लॉस्ट, कौन आर्किटेक्ट रहता है पेंडेमोनियम का पैराडाइज लॉस्ट में? मेमोन, बेल्जेबब, म्यूल्सिबर, बेलियल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मुल्सिबर हो जाएगा। मुल्सिबर जो है पेंडेमोनियम का आर्किटेक्चर रहता है पैराडाइज लॉस्ट में। सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, मिल्टन मास्क इज, मिल्टन का मास्क कौन सा है? लाइसिडास, कॉमस, सैमसन ऑर्गेनिस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड। कॉमस जो है आपके मिल्टन का मास्क है। ओके, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द पेस्टोरल एलिजी रिटन बाय मिल्टन इज, पेस्टोरल एलिजी कौन सी है मिल्टन की? एलेलेग्रो, एल पेंसेरोसो, लाइसिडास, कॉमस। लाइसिडास इनकी पेस्टोरल एलिजी है आपके मिल्टन की। सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बेटर टू रेन इन द हेल एंड सर्व टू हेवन इन हेवन में सर्व करने से अच्छा है कि हेल में राज करे। तो ये किसका स्टेटमेंट है? एडम, सैटर्न, बेल्जेबब, मेमोन। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट आपका है सैटर्न का। सैटर्न कहता है कि स्वर्ग में सर्व करने से अच्छा है कि हम नरक में राज करें। तो बी करेक्ट आंसर रहेगा, सैटर्न का स्टेटमेंट है। मिल्टन डाइड इन, मिल्टन की डेथ कब हुई? 1660, 1674, 1688, 1674 में आपकी मिल्टन की डेथ होती है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्ड्सवर्थ ओनली प्ले, वर्ड्सवर्थ का एक ओनली प्ले कौन सा है? एक्सकर्सन, माइकल, बॉर्डर्स, द प्रील्यूड। द बॉर्डर्स ओनली प्ले है आपके वर्ड्सवर्थ का, द बॉर्डर्स। नेक्स्ट, द प्रील्यूड विच बुक कंटेन्स द स्पॉट ऑफ टाइम पैसेज। तो ये स्पॉट ऑफ टाइम किस बुक में आपको देखने को मिलता है? बुक 10th, 11, 12, 13। तो 12 बुक 12 में आपको स्पॉट ऑफ टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दिखाते हैं कुछ ऐसी स्मृतियाँ होती हैं जो मनुष्य को गहराई से उसकी मॉरलिटी एंड उसकी स्पिरिचुअलिटी उसको प्रभावित करती हैं। तो ये स्पॉट ऑफ टाइम जो आपको बुक 12 में देखने को मिलता है। ओके, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज़ द विलेन इन द बॉर्डर्स, बॉर्डर्स जो उनका प्ले है, कौन विलेन रहता है?
मैर्मेड्यूक, हर्बर्ट, रिवर्स, ऑसवाल्ड तो ऑसवाल्ड रहता है। ओके, डी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच लूसी पोएम बिगिंस 3 years शी ग्रो इन सन एंड शावर। कौन सी पोएम स्टार्ट होती है इसमें से? लूसी ग्रे, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, 3 years शी ग्रो इन सन एंड शावर, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नो। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3 years शी ग्रो इन सन एंड शावर, सी राइट आंसर रहेगा। ओके, 5 पोएम्स का कलेक्शन है ना ये आपका लूसी पोएम्स। तो एलिजियस स्टैंजास वॉज रिटेन इन मेमोरी ऑफ। एलिजिया स्टैंजा लिखा गया है किसकी मेमोरी में? सैमुअल टेलर, कॉलरिज, रॉबर्ट बर्न्स, जॉन वर्ड्सवर्थ, डोरथी वर्ड्सवर्थ। एलिजिक स्टैंजा जो लिखा गया है आपका, स्टैंजा जो लिखा गया है वो आपका जॉन वर्ड्सवर्थ। ओके, जॉन वर्ड्सवर्थ की मेमोरी में लिखा गया है आपके वर्ड्सवर्थ ने। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टिंटर अवे वॉज पब्लिश्ड इन। टिंटर अवे पब्लिश हुई है 1798, 1800, 1805, 1850, 1798। लिरकर बैलेट के साथ में आपकी आई है ये आपकी टिंटर नवे। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू द, कहाँ से बिलोंग करते हैं वर्ड्सवर्थ? मेटाफिजिकल पोएट, रोमांटिक स्कूल, ऑगस्टन स्कूल, क्लासिकल। रोमांटिक इसकी पोएट है, रोमांटिक स्कूल। ओके, बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द सॉलिटरी रिपर इज अ। सॉलिटरी रिपर क्या है? सेफर्डिस, हाईलैंड गर्ल, क्वीन नन। हाईलैंड गर्ल है। ओके, क्या है सॉलिटरी रिपर? एक हाईलैंड गर्ल है जो गाना गा रही होती है, पोएम को कंपोज किया है। हाईलैंड गर्ल, पहाड़ी पर एक लड़की है। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव रिपोज टू। उस सुबह में बहुत आनंद था और युवा होना तो समझो स्वर्ग प्राप्त करने जैसा था। ये तो किस चीज़ से प्रभावित है ये लाइन? अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्लोरियस। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमारे वर्ड्सवर्थ प्रभावित थे तो उसी को उन्होंने यहाँ पर सिखाया फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। वर्ड्सवर्थ सिस्टर वर्ड्सवर्थ की सिस्टर कौन थी? एनी मैरी डोरथी सारा। डोरथी जो थी वर्ड्सवर्थ की बहुत क्लोज फ्रेंड थी उनकी। ओके, एंड ऑफ द चैप्टर फोकसेस ऑन विच फैमिली। एंड ऑफ द चैप्टर कौन सी फैमिली पर फोकस करता है? फोर्साइट फैमिली, चर्चिल फैमिली, पेंडियम फैमिली, डार्टी फैमिली। वह चैरल फैमिली को दिखा रहा है, चैरल फैमिली को यहाँ पर दिखाता है। ओके, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द सिल्वर स्पून व्हाट फिलॉसफी डिफाइंस फ्लोर्स सैलून। कौन सी फिलॉसफी सिल्वर स्पून में दिखाता है? फ्लोर सैलून। लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फॉगेटिज्म, आइडियलिज्म। की करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉगेटिज्म को दिखाता है फोरसाइट सैलून जो है वो आपके फॉगेटिज्म को दिखाता है फिलॉसफी को जी। ऐसी धारणा, ऐसा सटायर जो सामाजिक और राजनीतिकता पर जो व्यंग कर रहा है, दिखा रहा है, तो वो फॉगेटिज्म हो जाता है। फॉगेटिज्म को अवधारणा को दिखाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, विच नॉवेल क्रिटिक्स द इंग्लिश लैंडेड जेंट्री थ्रू द पेंडाइस फैमिली। पेंडाइस फैमिली जो कि आपकी कहाँ पर है, जिसमें उन्होंने जो लैंडर्स रहते हैं, जमींदारों की जो नैतिक पतन है उसको दिखाते हैं, उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। किस नॉवेल में? फ्रेटर्निटी, द पैट्रिशियन, द कंट्री हाउस, द सिल्वर स्पून। तो करेक्ट आंसर सी रहेगा, द कंट्री हाउस। द कंट्री हाउस में उन्होंने जो जमींदार वर्ग है उनके कमजोरी, उनके दिखावे और इन सब को यहाँ पर उजागर करते हुए पेंडाइस फैमिली के द्वारा दिखाया है। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट, चलिए बताइए, इन सॉन्ग व्हाट इज फ्लोर्स होम फॉर स्लम चिल्ड्रन कॉल्ड। तो सॉन्ग में जो फ्लोर्स घर चलाती हैं गरीब बस्ती के बच्चों के लिए, स्लम चिल्ड्रन के लिए, तो क्या कहते हैं उनको? रॉबिन हिल, लिपिंगल, हाईगेट हाउस, ग्रीन कोट। तो लिपिंगल क्या? बी करेक्ट आंसर, लिपिंगल नाम है। बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच फोरसाइट इज फॉर सेइंग आई डोंट नो। कौन फोरसाइट कहता है फैमिली का मेंबर? तो आई डोंट नो। सोम्स फोरसाइट, जॉलिन फोरसाइट, टिमोथी फोरसाइट, जेम्स फोरसाइट। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स फोरसाइट। ओके, डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इनजस्टिस विच सीनियर क्लर्क प्लीड्स फॉर फोल्डर। कौन सा सीनियर क्लर्क रहता है जो प्लीड करता है फोल्डर के लिए जस्टिस में? जेम्स हाउ, रॉबर्ट कुक्सन, वॉल्टर हाउ, फ्रोम। तो रॉबर्ट कुक्सन रहता है, सीनियर क्लर्क रहता है, तो वो फोल्डर के लिए थोड़ा सा प्लीड करता है। बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, गाल्सवर्दी फर्स्ट नॉवेल वॉज। गाल्सवर्दी का पहला नॉवल द आइलैंड फॉसिस, जॉसलिन, फ्रेटर्निटी, द पैट्रिशियन। आंसर बी रहेगा, जॉसलिन। ओके, नॉवेल फर्स्ट नॉवेल इनका जॉसलिन है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्किन गेम डील्स मेनली विद। स्किन गेम किससे क्या दिखाता है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, रिलीजन, साइंस। तो क्या करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। स्किन गेम क्लास कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहा है।
ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी नोबेल प्राइज वॉज अवार्डेड प्राइमरली फॉर, गाल्सवर्दी नोबेल प्राइज जो जीता था किसके लिए? पोइट्री, हिस्टोरिकल नॉवेल्स, डिस्टिंग्विश्ड आर्ट फॉर नरेशन, ड्रामा एलोन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डिस्टिंग्विश्ड आर्ट ऑफ नरेशन। ओके, सी राइट आंसर रहेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू, कहाँ से, किस एज से बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, मॉडर्न एज, रेनेसा एज। सी, मॉडर्न एज। सी करेक्ट आंसर रहेगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली यहाँ पर वो कैप के कुछ क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। आइडेंटिफाई करिए इस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो रिसीव की स्पेलिंग देखिए कौन सी सही होगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, RECEIVE। ओके, RECEIVE, ये आपकी रिसीव की है, ये आपकी PGT के एग्जाम में पूछी गई है ये स्पेलिंग्स। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, रिसीव की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताइए। प्रिविलेज्ड की स्पेलिंग सही बताइए, प्रिविलेज की स्पेलिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी रहेगा। प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या होती है? PRIVILEGE, ये आपकी प्रिविलेज की स्पेलिंग है, याद रखिएगा। ओके, यही छोटी छोटी स्पेलिंग बहुत ईजिली वाली पूछेंगे वो कैब में। सी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। आइडेंटिफाई करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। कमेटी की बताइए। ये जनरली हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोगों से स्पेलिंग ये मिस्टेक हो जाती है। बताइए कौन सी सही है। तो करेक्ट OMMITTEE, याद रखिएगा कमेटी की स्पेलिंग आएगी। नेक्स्ट, वन हु नोज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताइए। वन हु नोज मिनी लैंग्वेज इज कॉल्ड, मिनी लैंग्वेजेस जो जानता है उससे क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट, नॉवेलिस्ट, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट। तो क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट। कई भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है? लिंग्विस्ट। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन हु राइट्स डिक्शनरीज इज कॉल्ड, जो डिक्शनरी को लिखता है वो कौन है कहता है? बायोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, एडिटर, क्रिटिक। तो लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। ओके, जो डिक्शनरी को लिखता है वो डेट इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी रहेगा, लेक्सिकोग्राफर। ओके, सो फ्रेंड्स, ये आपके 125 क्वेश्चन थे। हमने ऑल पॉइंट्स यहाँ पर ऑल एरिया से कवर किए हैं। ये 125 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो कितने सही गए आपके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कितना स्कोर किया आपने? आपके ऑल 125 क्वेश्चन हो गए। आपका मॉक टेस्ट था, बताइए। और चलिए, कल तो आपका एग्ज़ाम है, ये आपका फाइनल रिवीजन हो गया एक आपका। और कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। इतनी मेहनत की है अभी तक, बस अब आपकी कल आपको मेहनत का परिणाम आपको मिलना है। होपफुली रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव कुछ भी मत मिलाइए, ना डर ना कुछ। बस अब आपका सब तैयार है, जितना तैयार कर लिया, रिवीजन कर लिया आपने, और फाइनल रिवीजन टेस्ट भी हो गया आपका। बस अब कुछ नेगेटिव नहीं होना, बस पॉजिटिव रहिए और बहुत अच्छे से पेपर दीजिए। आपने बहुत मेहनत की है, अब आपका बेस्ट ही जाएगा। बस आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम्स। ओके, चलिए, अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।